आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.2 को वन शॉट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को मैं जानबूझकर पेपर में बना रहा हूँ क्योंकि अगर डिजिटल बोर्ड में कराने लग जाता तो वीडियो बहुत लंबी बनती और आपको समझ में भी उतना अच्छे से नहीं आ पाता जितने अच्छे से आपको पेपर में आएगा। कैसे आप वीडियो को पूरा देखेंगे पता लग जाएगा। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि मान लीजिए हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है और ये हमारा सी मैट्रिक्स है। तो हमें इन चीज़ों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है ए प्लस बी। ए प्लस बी, ए और बी मैट्रिक्स का क्या निकालना है? योगफल। आपको पता है जब मैट्रिक्स का योगफल हो या मैट्रिक्स का घटाना हो, अवयवों को जोड़ या घटाना तभी हम सकते हैं जब उनके जो ऑर्डर होते हैं, जो उनकी कोटि होती है वो समान होती है। तो ए हमारे पास है 2 4 3 2 और बी हमारे पास है 1 3 माइनस का 2 5। ठीक, देखो इसकी कोटि कितनी है भाई? 2 रो है और 2 ही क्या है? कॉलम है। इसमें देखो कितने रो हैं? 2 रो हैं और कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। कोटि समान है तो मैट्रिक्स आराम से जुड़ जाएगी। कैसे जुड़ेगी देखिए, संगत पद में संगत पद जोड़ते हैं। इसका 2 में कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है। यहाँ 4 है, 4 में मुझे कितना जोड़ना है? 3 जोड़ना है। यहाँ 3 है, 3 में मुझे कितना जोड़ना है? माइनस के 2। और यहाँ पे 2 है, 2 में मुझे कितना जोड़ना है? 5। ठीक, अब आगे लिख देंगे। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 3 में से 2 घटा देंगे 1 और 2 में 5 जोड़ देंगे 7। ठीक, अब 1 के बाद अब दूसरा आ जाते हैं। ये तो पहला नंबर का था। दूसरे नंबर में हमें क्या करना है? घटाना है। ए माइनस बी निकालनी है। ठीक, ए मैट्रिक्स है 2 4 3 2 और बी मैट्रिक्स है ये 1 3 माइनस का 2 5। ठीक है जी। अब देखिए, अब जैसे जोड़ रहे थे वैसे घटाना। संगत पद में से संगत पद घट जाएगा। 2 में से क्या घटेगा? 1। यहाँ पे 4 है, 4 में से क्या घटेगा? 3। यहाँ पे 3 है, 3 में से क्या घटेगा? माइनस के 2 और 2 में से क्या घटेगा? 5। तो देखो 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा और 2 में से 5 घटाएंगे माइनस के 3 आ जाएगा। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो प्रश्नों को दोबारा ज़रूर देखें। तीसरे नंबर पे आ जाओ। तीसरे नंबर पे मैं निकालना 3a माइनस का c, मतलब a में 3 से गुणा करना है। a क्या है हमारे पास? a हमारे पास है 2 4 3 2, उसमें से मुझे c घटाना है। c हमारे पास क्या है? यह है c। माइनस का 2 5 3 और ये 4। अब 3 से हर एक पद में गुणा करना है। पहले गुणा कर लेते। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 माइनस। ठीक है, अब देखिए संगत पद में से संगत पद घटेगा। घटाने का चिन्ह है ना। अब क्या घटाना? 6 में से कितना घटेगा? माइनस के 2। 5 में से घटेगा 5, सॉरी 5 तो यहाँ है। 12 में से घटेगा 5, 12 है यहाँ पर। ठीक है, 12 में से 5 घटेगा। उसके बाद 9 में से कितना घटेगा? 3 और 6 में से क्या घटेगा? 4। 6 माइनस माइनस प्लस होता है। 6 में जो 2 जोड़ेंगे 8, 12 में से 5 घटाएंगे 7 आ जाएगा। 6 में से 3 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा और 6 में से 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा। बड़ा आसान है। ठीक, अगले वाले पे आ जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट है गुणा, मैट्रिक्स की गुणा करना। ए बी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा ए और इधर हमारा है बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 4, उसके बाद है 3 2
और उसके बी हमारे पास 1 3 माइनस का 2 5। आपको पता ही है भाई, इधर से रो लेना होता है और इस तरफ से कॉलम लेना होता है। ठीक है, गुणा संभव होगी क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 2 गुणा 2, इसका ऑर्डर भी कितना है 2 गुणा 2। इसके आखिर में जो है और इसके स्टार्टिंग में जो वो समान होना चाहिए, बिल्कुल समान है। तो जो गुणा करने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इसके स्टार्टिंग में 2 है और इसके आखिर में 2 है, तो उसका ऑर्डर भी कितना होगा 2 क्रॉस 2 होगा। अब देखिए यहाँ से पहला रो लेंगे पहले कॉलम में, संगत पद की गुणा संगत पद के साथ, 2 1 कम 2। जैसे गुणा हो जाए आप जोड़ का चिन्ह लगा दोगे, फिर दूसरे का दूसरे के साथ, 4 दूनी 8 माइनस का पहले रो का पहले कॉलम के साथ हो गया, अब पहले रो का दूसरे कॉलम के साथ आएगा, 2 3 6 और 4 पंजे 20। देखो जैसे ही 6 हो गया प्लस लग गया, अब 4 पंजे क्या जाएगा 20। फिर अब पहले रो का पहले कॉलम के साथ भी हो गया, दूसरे कॉलम के साथ भी हो गया। अब दूसरा रो लोगे पहले कॉलम के साथ करेंगे, 3 1 कम 3 और 2 दूनी 4। ठीक, 3 3 9 गुणा हो जाएगा प्लस लग जाएगा, 2 पंजे 10। अब देखो 2 में से 8 घटाएंगे माइनस का 6, ये हो गया 26। 3 में से 4 घटाएंगे माइनस का 1 और ये हो गया 19। कोई दिक्कत नहीं होगी, ए भी निकाल दिया। अब देखो बी ए निकालोगे, 5वें में हमें निकालना है बी ए। ठीक है, बी हमारे पास है 1 3 माइनस का 2 5 और ए हमारे पास है 2 4 3 2। ठीक, आपको पता है इधर से हमें रो लेना पड़ता है और इधर से हमें कॉलम लेना पड़ता है कि नहीं। तो देखो 1 दूनी 2 और 3 3 9, 1 चौके 4 गुणा खत्म हो जाएगा तो प्लस, और 3 दूनी 6। पहले रो का हो गया, दूसरे रो पे आ जाओ, 2 दूनी माइनस के 4 गुणा खत्म प्लस लग जाएगा और 5 3 15, 2 चौके 8 माइनस का प्लस, 5 दूनी 10। ठीक, अब देखिए आगे 9 2 11, 6 और 4 10, 15 में 4 घटाएंगे 11 और 10 में 4 घटाएंगे 2। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं होते, आपने नोटिस किया कि जो ए बी बराबर नहीं होता बी ए के। देखो ये ए बी था, ये बी है, बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये पांचों पार्ट आराम से निकाल लिए। अब आते हैं अगले पार्ट्स पर। ठीक है, कह रहे हैं निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। पार्ट 1 में आ जाओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जोड़ना है दो मैट्रिक्स को तो ये तो फट से हो जाएगा। देखो संगत पद संगत में जुड़ेगा, ए में ए जोड़ोगे, ये हो जाएगा ए प्लस ए, यहाँ बी में बी जोड़ेंगे, बी प्लस बी, इधर है माइनस का बी, इधर है बी प्लस का बी, यहाँ है ए और यहाँ है ए। क्या हो जाएगा, ये ए में ए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2a। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। इसको थोड़ा और भी हल कर सकते हैं। देखो किसी मैट्रिक्स में अगर कुछ कॉमन निकालना है तो हर पद से कॉमन बाहर आता है। ठीक है, हर पद से बाहर आता है। देखो 2 का भागा हर एक पद में जा रहा है, तो अगर 2 में बाहर नहीं लिखता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 यहाँ से बचेगा a, यहाँ से बचेगा b, इसमें 2 उभयनिष्ठ है तो बट्टे में चला जाएगा, 0 के बट्टे में 2 यानी कि 0, यहाँ से आ जाएगा a। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि अगर 2 से गुणा कर देंगे अंदर तो फिर से यही आ जाएगा। अगले पद में अगले क्वेश्चन में आ जाओ। देखिए संगत पद में संगत पद जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें 2ab का पद जुड़ जाएगा, इसमें ये वाला पद जुड़ेगा, यहाँ पर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2bc, फिर इसमें ये वाला पद जुड़ेगा, ए स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ac, और इसमें ये वाला पद जुड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है ना, तो ये आ जाएगा 2ab। तो ये सीधा सीधा सूत्र बन रहा है, ये क्या बन रहे हैं, सूत्र बन रहे हैं। तो ये सूत्र हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, है कि नहीं, ये हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, यहीं पे छोड़ दो, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। ठीक, अब दो का कर रहे थे, अब आ जाएंगे हमारे पास 3 वाला, 3 ऑर्डर का। देखो, संगत पद में बस संगत पद जोड़ देना और कुछ नहीं। यहाँ पर -1 है, क्या जोड़ना है, 12। ठीक, 4 में क्या जोड़ेंगे, 7। -6 में क्या जोड़ेंगे, प्लस का 6, 8 है। 8 में क्या जुड़ेगा, 8। 5 में क्या जुड़ेगा, 0। 16 में जुड़ेगा 5। 2 में जुड़ेगा 3। 8 में जुड़ेगा 2, और 5 में जुड़ेगा 4। ठीक, अब जोड़ के लिख दीजिए आंसर। तो यह आ जाएगा आपका कितना, 12 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, 11। यहाँ पे भी आ जाएगा 4 और 7 11, और ये आ जाएगा 0। फिर आ जाएगा 16, 5, 21, 5, 10, 9। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाओ। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, इजी है। संगत पद में संगत पद क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ने का चिन्ह है। तो यहाँ पर है कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स, प्लस में है इधर कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर है कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, आप पहले से ही जानते हो कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। कितना होता है, 1। तो यहाँ पर रख देंगे इसका मान 1, 1, 1, ये हो जाएगा। ठीक है जी, बड़े आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, गुणा करना है। देखो, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिए, इधर से हम लेंगे रो, और इधर से हम लेते हैं कॉलम। ठीक, देखिए इसकी गुणा इसके साथ, ए गुणा ए, इसका गुणा हो गया, प्लस लग जाएगा। इसकी गुणा इसके साथ, बी गुणा बी, बी स्क्वायर। पहले रो का पहले कॉलम के साथ हो गया, दूसरे पे आएंगे। ए इंटू बी, ये हो जाएगा माइनस के ए बी, गुणा खत्म, प्लस लग जाएगा। और बी इंटू ए, आप जानते हैं ए इंटू बी या लिखो या बी इंटू ए लिखो, ये आपस में बराबर होते हैं। पहले रो का हो गया, दूसरे रो पे आ जाओ। माइनस बी इंटू ए, माइनस के बी ए, गुणा खत्म, प्लस लग जाएगा। ए इंटू बी, पहले रो का और दूसरे रो का पहले कॉलम के साथ हो गया, दूसरे कॉलम के साथ आएंगे। माइनस बी इंटू माइनस बी, प्लस का बी स्क्वायर। ए इंटू ए, ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसानी के साथ बन गया। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए, इसका ऑर्डर कितना है, 3 रो हैं और 1 कॉलम, और इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है। तो इसके आखिर में और इसके स्टार्टिंग में बराबर है, यानी कि गुणा संभव है। और जो नया बनेगा उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 इंटू 3 का। कितना, 3 इंटू 3 का बनेगा। कैसे बनेगा वो देखिए। अब ये पहला रो है,
1 इंटू 2, 1 गुणा 2। देखो ये पहला रो है और ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, तो इसका बस इसके साथ ही होगा। 1 दूनी 2 हो जाएगा, फिर 1 तिया 3 हो जाएगा और 1 चौके 4 हो जाएगा। फिर आ जाओगे पहला रो का सबके साथ हो गया, दूसरे रो पे आ जाओ। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब आ जाओगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। आंसर। ठीक, बड़े आराम से हो गया। अगले वाले में आ जाओ। इसका ऑर्डर कितना है? 2 रो हैं 2 कॉलम, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। ठीक, तो जब आप गुणा करोगे उसमें ये चीज़ और ये चीज़ समान होनी चाहिए। जो रो आएंगे वो 2 होंगे और जो कॉलम होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे। गुणा करने के लिए इधर से आपको रो लेना पड़ता है और इधर से आपको कॉलम लेना पड़ता है। तो 1 1 कम 1, माइनस 2 दूनी माइनस के 4, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाते हैं। ठीक, 1 दूनी 2 और माइनस 2 तिया 6, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है। 1 तिया 3 और माइनस 2 1 कम माइनस के 2। पहले रो का सबके साथ हो गया, दूसरे पे आ जाओ। 2 1 कम 2 प्लस 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 तिया 9। गुणा करने का प्लस लग जाता है, आपको पता ही है। 2 तिया 6 और 3 कम 3। हल करो तो माइनस का 3 माइनस के 4 1 8 13 9। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए गुणा अब हम थोड़ा बड़ा वाला आ गया। 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, 3 रो हैं 3 कॉलम है, तो हमें इधर से रो लेना होता है और इधर से कॉलम। ठीक, इधर से रो इधर से कॉलम। देखिए 2 1 कम 2, 3 गुणा 0 0 प्लस 4 तिया 12। पहले रो का पहले कॉलम के साथ हो गया। अब आ जाओ दूसरे। 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 4 गुणा 0 0, 2 पंजे 10, 3 चौके 12 और 4 पंजे 20। देखो यही चीज़ अगर डिजिटल बोर्ड वगैरह में कराते ना, बहुत टाइम लग जाता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता और समझने में भी आपको दिक्कत होती। ठीक है, इसलिए ये कुछ कुछ एक्सरसाइज ऐसे हैं जिनको पेज में कराना ही बेस्ट होगा, तो उनको मैं पेज में ही कराऊंगा, लेकिन बाकी सारे वीडियो डिजिटल बोर्ड पे आएंगी। अब पहले रो का हो गया, दूसरा लो लो। 3 कम 3, 4 गुणा 0 0, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 4 दूनी 8 और 5 गुणा 0 0, 3 ही बचे 15, 4 चक्को 16 और 5 बचे 25। ठीक, नेक्स्ट 4 कम 4, 5 गुणा 0 0, 6 तिया 18, 4 तिया माइनस के 12, 5 दूनी 10 और 6 गुणा 0 0, 5 बचे 25, 5 चौके 20 और 6 पंजे 30। अब देख रहे हो संगत पद का संगत पद के साथ ही गुणा होता है। गुणा करने के बाद ही तुरंत क्या लग जाता है? प्लस लग जाता है। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? इनको जोड़ देना है। देखिए जोड़ो, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर आपका आ जाएगा 42, 18 माइनस के 1 56, 22, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2 और ये आ जाएगा आपका कितना? 6 पंजे 30। देखो यहाँ एक सेकंड गलत हो गया क्या?
4 पंजे 20 होगा ना यहाँ पर, और 5 चौके 20, यहाँ पे 20 होगा। चल ठीक है 70। छोटी मोटी कैलकुलेशन अगर जोड़ने घटाने में मिस्टेक हो जाए तो उसको थोड़ा आप सही कर लेना, ठीक है। बाकी मेन चीज़ है सीखना, कॉन्सेप्ट सीखना। कॉन्सेप्ट में जो भी बताऊंगा उसमें पूरी सटीकता होगी, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। इसका ऑर्डर कितना है? 3 रो हैं और 2 कॉलम है। इसमें 3 रो हैं, सॉरी 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं? 3 है। तो देखेंगे आप कि इसके आखिर में और इसके स्टार्टिंग में बराबर है, यानी कि जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा? 3 × 3। ठीक, तो आपको पता ही है, इधर से हम रो लेते हैं और इधर से हम कॉलम लेते हैं, ठीक है। 2 एक कम 2, 1 एक कम माइनस के 1। फिर आ जाओ 2 × 0 0, 1 दूनी 2, 2 एक कम 2, 1 एक कम 1। पहले रो को आ गया, दूसरे रो पे आ जाओ। 3 एक कम 3 और 2 एक कम माइनस के 2। 3 × 0 0, 2 दूनी 4। 3 एक कम 3 और 2 एक कम 2। अब तीसरे रो पे आ जाओ। 1 एक कम माइनस के 1, 1 एक कम माइनस के 1। -1 × 0 0, 1 दूनी 2। -1 एक कम माइनस के 1, 1 एक कम 1। ठीक, अब हल करके लिख लो। ये हो जाएगा 1 2 3, यहाँ आ जाएगा 1 4 5, ये हो जाएगा माइनस के 2 2 0। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा 5वें पार्ट का। नेक्स्ट 6ठे पे आ जाओ। देखो इसका ऑर्डर कितना है? 2 रो है, कॉलम कितना है? 3 है। इसमें आ जाओ, 3 रो है, कॉलम कितना है? 2 है। तो आप देखेंगे कि इसके आखिर में और इसके स्टार्टिंग में बराबर है, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा? 2 × 2 होगा। टू इंटू टू होगा। तो हमें इधर से रो लेना होता है और इधर से क्या लेना होता है? कॉलम। तो देखिए 3 दूनी 6, 1 कम -1 कम 1 और 3 3 9। ठीक हो गया। अब इसमें आ जाओगे, पहला रो का पहले कॉलम के साथ हो गया। अब आ जाओ 3 3 माइनस का 9, 1 × 0 0 और 3 कम 3। फिर पहले रो का हो गया, दूसरे रो पे आ जाओ। -1 दूनी 2, 0 1 कम 0, 2 3 6, माइनस प्लस 1 3 3, 0 × 0 2 1 कम 2। ठीक, तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 9 और 6, 15 में से गया 14, माइनस के 6 और 6 में से 2 घटाएंगे 4 और 3 और 2 5। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। क्या बोल रहा है कि ये A है, ये B है, ये C है, तो A + B और B - C परिकृत कीजिए और सत्यापित कीजिए कि ये जो चीज़ें होती हैं वो आपस में बराबर हैं। ऐसे प्रश्न हमने आपको प्रश्न 3.0 का जो 3.2 का परिचय और उदाहरण कराए थे उसमें सब करा रखे हैं। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में आ जाएंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे A + B। ए हम लिख देंगे यहाँ पर। ए हमारे पास है 1 2 -3, बी हमारे पास है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। आपको पता है ये संगत पद के साथ जुड़ता है ना। संगत पद के साथ जुड़ता है। एक के साथ क्या जुड़ेगा? 3। ठीक है। 2 के साथ क्या जुड़ेगा? -1। -3 के साथ क्या जुड़ेगा?
2, 5 के साथ क्या जुड़ेगा 4, 0 के साथ क्या जुड़ेगा 2, 2 के साथ क्या जुड़ेगा 5, 1 के साथ क्या जुड़ेगा 2, -1 के साथ क्या जुड़ेगा 0, 1 के साथ क्या जुड़ेगा 3, है ना। मैंने आपको दिखा दिया पहले वाले में। अब आप जोड़ लो, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा -1, ठीक। फिर आपका आ जाएगा 9, 2, 7, फिर आपका आ जाएगा 3, -1, 4। ये आपको मिल गया a प्लस बी, ठीक है। आपको मिल गया a प्लस बी। अब आपको निकालना है b माइनस का c, ठीक है, b माइनस का c। तो यहाँ पे b लिखूँगा और यहाँ पर माइनस का c। तो देखो b हमारे पास है भाई 3, -1, 2, 4, 2, 5, 2, 0, 3। ये हमारा b है और ये हमारा c है। c हमारा है 4, 1, 2, 0, 3, 2, 1, -2, 3, ठीक है। अब घटाना है, देखो घटाना में हम डायरेक्ट दिखाऊँ, 3 में से 4 घटाओ कितना आ जाएगा, 3 में से 4 को घटाएंगे कितना आएगा -1। मैं लिख के दिखाता हूँ, 3 में से 4 घटाना है, -1 में से -1 करना है, 2 में से क्या घटाना है 2, यहाँ पे 4 है, 4 में से क्या घटाना है 0, यहाँ पे 2। संगत पद में संगत पद घटेगा ना, 2 इधर है, 2 में से क्या घटेगा 3 इधर, यहाँ पे 5 है, 5 में से क्या घटेगा 2 घटेगा, इधर 2 है, 2 में से क्या घटेगा 1, 0 में से क्या घटेगा -2, तो माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पर 3, 3 में से क्या घटेगा 3। अब नीचे लिख देते हैं, देखो 3 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा 0, 4, -1, 3, यहाँ आ जाएगा 1, 2, 0, ठीक हो गया। अब प्रश्न में क्या बोला है कि b माइनस सी में a जोड़ो। देखो a में हमें जोड़ना है b माइनस सी, और इधर हमारे पास है a प्लस b में से c को घटाना है। इधर बायां पक्ष रखा है, इधर दायां पक्ष रखा, क्योंकि जगह नहीं है ना, तो यहीं एक साथ कर देते हैं, देखते हैं बराबर होता है कि नहीं। a हमारे पास क्या है वो हम यहाँ रखेंगे, और b माइनस सी भी हमने जस्ट अभी निकाला है, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। इधर a प्लस बी और उसमें से हमें घटाना है c। तो देखो a हमारे पास है 1, 2, -3, 5, 0, 2, और 1, -1, 1। b माइनस सी जस्ट अभी हमने निकाला है यहाँ, -1, -2, 0, 4, -1, 3, 1, 2, 0, ठीक। और a प्लस बी अभी हमने यहाँ निकाला था, ये a प्लस बी है, a प्लस बी यहाँ आ जाएगा। अब ये सब अगर डिजिटल बोर्ड में करते तो भाई हो ही नहीं पाता, बड़ी दिक्कत होती क्वेश्चन को करने में भी और समझने में भी। 9, 2, 7, ठीक। और हमारे पास c क्या है, c हमारा ये है, ये हम लिख देंगे ऊपर से देख के, 4, 1, 2, 0, 3, 2, 1, -2, 3, ठीक है। अब देखिए फटाफट एक स्टेप में करेंगे अब की बार। एक में से एक जोड़ना है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस, एक में से एक घटाओगे 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। 2 में से 2 घटाओगे 0, 3 में -3 में 0 जोड़ोगे -3, 5 में 4 जोड़ोगे 9, 0 में 1 घटाना है तो यहाँ -1 आ जाएगा, 2 में 3 जोड़ोगे 5 आ जाएगा, 1 में 1 जोड़ोगे 2 आ जाएगा, -1 में 2 जोड़ोगे 1 आ जाएगा, और 1 में 0 जोड़ोगे 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट घटाना है, 4 में से 4 घटाओगे 0, 1 में से 1 घटाओगे 0, -1, -2, -3, 9 में से 0 घटाओगे 9, 2 में से 3 घटाओगे -1, 7 में से 2 घटाओगे 5, 3 में से 1 घटाओगे 2, -1 में से माइनस प्लस होता है, -1 में +2 जोड़ो, 2 में 1 जो घटा दोगे मतलब क्या आ जाएगा 1,
4 में से 3 घटाओगे 1, तो इधर जितना है इधर भी उतना ही है। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अतः a प्लस में b माइनस सी किसके बराबर है, a प्लस बी माइनस सी, जो कि हमसे पूछा गया था। ठीक, बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। देखिए ये a है, ये b है और हमें ये ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3a माइनस का 5b, 3 यहाँ लिख दिया, यहाँ हमें a लिखना है, फिर यहाँ पर 5 और फिर हमें यहाँ b लिखना है। एक है हमारे पास 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और इधर है 2/3, यहाँ पर है 2/5। प्रश्न बड़ा आसान है, बस आपको जोड़ घटाना आना चाहिए और आपको आता ही होगा क्योंकि आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हो, है कि नहीं। और बाई द वे अगर नहीं आता तो भाई कक्षा अगर 12 में गलती से भी आ गए हो ना तो आप उसके हकदार हो नहीं, है ना। आना चाहिए वैसे। अब 3 से गुणा करेंगे, देखो जिसके बट्टे बट्टे में 3 वो तो हट जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, सब में गुणा होगा। इसके बट्टे में 3 से 3 हट गया, यहाँ बचेगा 2 और इसमें 3 एक कम 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से बचेगा 7 और 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ से बचेगा 2। 5 से गुणा करूँगा, बट्टे का 5 गुणे में 5 कटा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 3, 5 एकम 5, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 4, 7, 6, 2। एकदम सिंपल हो गया। अब आप खुद बोलोगे फटाफट, 2 में से 2 घटाओ 0, 3 में से 3 घटाओ 0। अगर आप ध्यान से देखें इधर जो है इधर भी वही है, सेम टू सेम मैट्रिक्स में से घटेगा तो शून्य मैट्रिक्स बचता है। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारा शून्य मैट्रिक्स है, शून्य अवयव है क्योंकि इसका अवयव का प्रत्येक पद शून्य है, तो ये हमारा शून्य अवयव है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाइए। जिस साल मैंने पेपर दिया था ना बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर में, ठीक है। इसको हमें सरल करना है, ठीक है। और मुझे इसका आंसर भी पता है, इसका आंसर है 1001, अभी तक 1 नंबर में आया था। सो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस थीटा से हर एक पद में गुणा करोगे, इधर साइन थीटा से हर एक पद में गुणा करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस गुणा साइन, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ से हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन से अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, संगत पद में संगत पद जोड़ देना है। कॉस स्क्वायर में क्या जुड़ जाएगा, साइन स्क्वायर, और इधर कॉस थीटा साइन थीटा जुड़ जाएगा ये, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। फिर ये नेगेटिव का है कॉस थीटा साइन थीटा, इसमें ये वाला पद जुड़ जाएगा। यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा और इधर से साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं इसका मान कितना होता है, 1। इसका मान 1 होता है। ये प्लस का माइनस का, देखो ये प्लस का ये माइनस का कटा, यहाँ आ गया 0। ये प्लस का माइनस का कटा, यहाँ आ गया 0 और इसका मान होता है 1। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का। ये एक तत्समक अवयव है 2 × 2 ऑर्डर का। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। देखो हमारे पास क्या है,
कि 7वां प्रश्न है, ये x प्लस वाई इतना है और यहाँ पर होगा ना x माइनस वाई इतना है। आपको x और y के मान आपको निकालने हैं, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले विलोपन विधि जैसे करते थे ना वैसे ही करना है। x प्लस वाई हमारे पास है 7 0 2 5 और यहाँ पर है x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3, ठीक। अब आपको क्या करना है, विलोपन विधि लगानी है, बड़ा आसान है, ठीक। तो देखो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पे क्या होगा, ये जो प्लस का y माइनस का y ये कटेगा, x और x कितना हो जाएगा 2x, और ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स जुड़ जाएंगे आपस में क्योंकि जोड़ने पे लिखा है। 7 में 3 जोड़ोगे 10, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 2 में 0 जोड़ोगे 2, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, ठीक है। अब ये 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, ठीक। इधर है 10 0 2 8। अब 2 से भाग देना है हर एक पद में, 10 से भाग दोगे 2 पंजे 10, 2 और मतलब 0 गुणा 1/2 0, 2 एक कम 2 और 2 चौको 8। तो ये हमें x का मान मिल गया, ठीक है, ये हमें x का मान मिल गया। अब हमें y निकालना है। y निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से आपको आना है, पुनः फिर से आपको समीकरण लिखना है। x प्लस वाई बराबर आपका है 7 0 2 5 और x माइनस वाई बराबर था 3 0 0 3। अब की बार जोड़ना नहीं, अब की बार घटाना है, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। घटाओगे तो नीचे वाला चिन्ह बदलते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस और ये हो गया माइनस, ठीक है। ध्यान से देखिए, प्लस का x माइनस का x कटा, y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y। अब घटाना है, ध्यान से घटाना। 7 में से 3 घटाओगे 4, 0 में से 0 घटाओगे 0, 2 में से 0 घटाओगे 2 और 5 में से 3 घटाओगे 2। y निकालना है, ये 2 गुणे में तरह के बट्टे में आ जाएगा, ठीक। अब हर एक पद को 2 से भाग दे देना है, तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 0 के बट्टे में 2 0, 2 एक कम, अरे यार 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, ये हमें y मिल गया, ये x और ये हमें y मिल गया बड़े आराम से। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी, ये प्रश्न भी हो गया आराम से। अगले प्रश्न में आ जाओ। देखो ये हमें दे रखा है, अब ये विलोपन विधि वाला कॉन्सेप्ट बन गया, ठीक है। x और y के मान निकालने तो पहले विलुप्त करना होगा। जैसे अगर x यहाँ से हटाना है तो इधर 2 है, इस वाले में पूरे समीकरण में 2 से गुणा करना है, यहाँ पर 3 है, इस वाले में पूरे समीकरण में 3 से गुणा करना है। इसको पहले समीकरण मानो, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2। पहले x को हटाना है फिर y को हटाना है। x को हटाएंगे, 3 से गुणा किया तो 3 से दोनों तरफ गुणा करना है, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y और हर एक पद में भी 3 से गुणा हो जाएगी। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 गुणा 0 0, इसमें 2 से गुणा करना है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4y और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक। अब इसको हल करते हैं। देखो समान चिन्ह है, प्लस प्लस समान चिन्ह होने पे क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने पे चिन्ह बदलते हैं, नीचे वाले का प्लस का माइनस और ये माइनस, इससे ये घटा। 9 में से 4y घटाएंगे, बचेगा 5y। घटाने का चिन्ह लगाएं, घटा रहे हैं हम, तो 6 में से 4 घटाओगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 2। 9 में से 4 घटाना है, देखो घटाने का चिन्ह है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 9 में 4 जोड़ना होगा 13, 12। तो जब भी नेगेटिव घटा रहे हो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव से 12 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14। 0 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा माइनस की 10। y निकालना है तो हर एक पद को 5 से भाग दे देना है, तो ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 13/5, ये हो जाएगा 14/5 और 10/5 यानी कि 5 दूनी 10। ये हमें मिल गया
y। ठीक, ये हमें y मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है। x निकालना है तो y को हटाना है। फिर से यहाँ लिखेंगे पुनः। अब क्या करना है ना, अगर y को हटाना है तो y का गुणज क्या है, यहाँ इस वाले में 2 है, अब की बार 2 से गुणा करना है। ठीक, और यहाँ पर 3 है तो इस वाले को 3 से गुणा करना है दोनों तरफ। ठीक, तो देखिए यहाँ लिखोगे 2 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x, 2 3 6y, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 गुणा 0 0। अब इसमें 3 से गुणा करना है, 3 3 9x, 3 दूनी 6y, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 3 5 15। ठीक, प्लस का है प्लस का है, समान चिन्ह होने पे क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस माइनस। तो देखो ये प्लस माइनस घटा, और 4 में से 9 घटाओगे माइनस के 5x बचेगा, वो घटाना है हमें। 4 में से 6 घटा दोगे बचेगा माइनस का 2। 6 में से 6 घटाना है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। 6 में 6 जोड़ेंगे 12। 8 में से 3 माइनस का 3 घटाना है, तो जब भी माइनस हो घटा रहे हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 8 और 3 11, और 0 में से 15 घटाएंगे तो माइनस के 15 आ जाएगा। 5 है, माइनस 5 से भाग दे दो दोनों तरफ, तो माइनस से यहाँ हो जाएगा, माइनस से 5 से भाग देंगे दोनों तरफ तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, ये आ जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 12/5, ये हो, अच्छा ये नेगेटिव ही रहेगा, ये हो जाएगा माइनस के 11/5, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 5 3 15। दोनों तरफ मैंने हर एक पद में ना -5 से भाग दे दिया है, इधर भी और इधर भी, हर एक पद में। तो ये हमें हमारा उत्तर x बड़े आराम से मिल जाएगा। ये y मिल गया और ये x मिल गया। ठीक, अब देखिए अलग टाइप का प्रश्न है यहाँ पर। x तथा y हमें ज्ञात करना है। देखो ये समीकरण दे रखा है और ये y हमें दे रखा है, बड़ा आसान है। सो देखिए हम क्या करेंगे, इस y का मान उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2x, y की जगह पे मान रखो, ये हो जाएगा 3 2 1 4, और इधर क्या है 1 0 माइनस का 3, इधर 2। ये प्लस का मैट्रिक्स इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का मैट्रिक्स। तीन 2 1 4। ठीक, अब हल करेंगे। 1 में से 3 घटाओगे माइनस का 2, 2 में से 0 में से 2 घटाओगे माइनस का 2, 3 में से -1 और घटाओगे, ये हो जाएगा माइनस का 4, 2 में से 4 घटाओगे माइनस के 2 बचेगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे में इधर के पट्टी में आ जाएगा। अब क्या करना है, 2 से हर एक पद में भाग देना है, भाग दो। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 चौके 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। ये हमें हमारा x का मान मिल गया, x मैट्रिक्स का मान मिल गया। y अवयव हमें दे रखा था, हमने इसकी मदद से x अवयव भी आराम से निकाल दिया। बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या है कि ये x तथा y के मान हमें ज्ञात करने, x तथा y के मान को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए कैसे निकलेंगे, शानदार प्रश्न है। पहले इस 2 को अंदर, 2 को उस सब में गुणा करना होगा ना, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 गुणा 0 0, और यहाँ से हो जाएगा 2x, और यहाँ पर है y 0 1 2, इस तरफ है 5 6 1 8। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, संगत पद में संगत पद जोड़ देंगे। 2 में क्या जोड़ेंगे y, 6 में क्या जुड़ेगा 0, 0 में जुड़ेगा 1 1 हो जाएगा, और 2x में क्या जुड़ेगा 2,
इधर है 5 6 1 8। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो संगत पद आपस में क्या होते बराबर है, ये वाला पद इसके बराबर होगा, ये वाला पद इसके बराबर होगा। ठीक, तुलना कर देंगे। 2 + y किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। तो ये जो प्लस का 2 है इधर के माइनस का 2 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 3। ठीक, y का मान आ जाएगा 3। पुनः ये चीज इसके बराबर है, 2x + 2 8 के बराबर है ना। तो प्लस के 2 इधर के माइनस का 2 हो जाएगा, 2 3 6। x का मान भी 3 होगा और y का मान भी कितना होगा, 3 होगा। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ऐसा प्रश्न एक नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है 10वां। कह रहे हैं एक्स वाई जेड के लिए मान हमें निकालने हैं। तो देखो यहाँ पर 2 है, 2 से अंदर गुणा करोगे ये हो जाएगा 2x + 2z 2y 2t। 3 से अंदर गुणा करोगे 3 × 3 3 × 3 3 × 0 0 3 दूनी 6। 3 से अंदर गुणा करेंगे 3 × 3 9 3 × 5 15 3 × 4 12 3 × 6 18। ठीक, अब इधर बाई तरफ क्या है, जोड़ना है तो जोड़ेंगे। संगत पद में संगत पद जोड़ते हैं, 2x में 3 जुड़ जाएगा, 2z में से 3 घट जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है। 2y में क्या करना है, 0 जोड़ना है, और 2t में क्या 6 जोड़ना है। इधर 9 इधर है 15 12 18। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो संगत पद आपस में बराबर होगी। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ठीक, तुलना करेंगे। 2x + 3 9 के बराबर है, तो प्लस के 9 इधर के माइनस के 9 हो जाएगा, प्लस के 3 इधर के माइनस के 3 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 6 2 3 6। x का मान कितना आ गया, 3। 2z माइनस के 3 किसके बराबर होगा, 15 के बराबर। तो माइनस का 3 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 3। 15 और 3 कितना होगा, 18। ये 2 गुणे में इधर के पट्टे में आ जाएगा, 2 9 18। z का मान आ गया 9। 2y + 0 किसके बराबर है, 12 के बराबर। तो 2y + 0 क्या हो जाएगा, 2y 2 6 12। तो y का मान क्या आ गया, 6। ठीक, उसके बाद 2t + 6 2t + 6 किसके बराबर है, 18 के बराबर। प्लस का 6 इधर के माइनस का हो जाएगा, 18 में 6 घटाएंगे आ जाएगा 12 2 6 12। तो t का मान भी आ जाएगा 6। तो x y z और t का मान हमसे निकालने के लिए पूछा गया था, हमने फट से निकाल दिया। ठीक, ये जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं ना एक्स वाई जेड, ऐसा एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल निकालने के लिए आ जाता है बड़ा आसान, आप देख भी रहे हैं। ठीक, चलिए करते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे ये चीज इसके बराबर है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक्स से अंदर गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 3x। वाई से अंदर गुणा करोगे ये हो जाएगा माइनस के वाई, वाई एक कम वाई, और इधर है 10 और यहाँ है 5। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में जुड़ जाएंगे, संगत पद में संगत पद जुड़ेगा। 2x + इंटू माइनस माइनस होता है, 2x - y। यहाँ पर 3x प्लस का y, इधर है 10 इधर है 5। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो अब हम क्या कर देंगे, तुलना। 2x - y हमारा 10 है और 3x + y हमारा 5 है। हल करते हैं,
तो फिर देखो ये गुणित समान है, जोड़ेंगे प्लस माइनस वाई कटेगा और 3x और 2x कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, क्या लिख रहा हूँ यार 7, 5x और 10 और 5 15, 5 दिया 15, x का मान कितना हो जाएगा 3। अब किसी भी एक समीकरण में रख दो, चूँकि 2x माइनस वाई बराबर 10 है, ठीक। प्लस का 10 इधर के माइनस का 10 हो जाएगा और माइनस का वाई इधर के प्लस का वाई हो जाएगा। x का मान कितना है 3, तो यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस के 10, 6 में से 10 घटाओगे ये आ जाएगा माइनस के 4। तो y का मान कितना आ गया, माइनस के 4 आ गया और x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। कोई डाउट या कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं रहनी चाहिए। सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है अगला वाला, ठीक। ये जो चीज़ है इसमें से आपको हल करके एक्स वाई जेड डब्ल्यू के मान निकालने। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन पे आ जाओ, 3 से अंदर गुणा करना है, 3 से अंदर गुणा कर देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x 3y 3z और ये हो जाएगा 3w, ठीक। इधर क्या है इधर आपका है x 6 माइनस 1 2w, 4 x प्लस वाई z प्लस w 3। x में क्या जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा, x प्लस 4 और 6 में क्या जुड़ जाएगा, x प्लस वाई, -1 है इसमें जुड़ जाएगा z प्लस w और यहाँ पर है 2w, इसमें क्या जुड़ जाएगा 3, यहाँ पर है 3x 3y 3z 3w। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के क्या है, बराबर है। तो इसको हल करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, ये चीज़ इसके बराबर है, चूँकि 3x x प्लस 4 के बराबर है तो प्लस का x इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के x, ठीक। तो यहाँ से बचेगा 2x, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आ जाएगा 2, ठीक। अब x का मान 2 आ गया, ये चीज़ इसके बराबर है, चूँकि 3y हमारा बराबर है x 6 प्लस x प्लस वाई, तो प्लस का y इधर के माइनस का y हो जाएगा और यह 6 प्लस x, और आप जानते हैं x की वैल्यू हमारे पास 2 है, रख दिया 3, हाँ यहाँ से बचेगा 2y 8, 2 4 जा 2 चक्को 8, तो y का मान कितना आ गया 4। x और y के मान हमें मिल चुके हैं। अब देखिए हमें w का निकालना है, ये चीज़ इसके बराबर है, चूँकि 3w किसके बराबर है, 2w प्लस 3, तो प्लस का 2w इधर आके माइनस का हो जाएगा और यहाँ से बचेगा ओनली w, तो w का मान कितना होगा, 3 होगा। 3z किसके बराबर है, -1 प्लस z प्लस w, तो प्लस का z इधर के माइनस का z हो जाएगा और यहाँ पर है w माइनस के 1, तो यहाँ से बचेगा ओनली z। एक सेकेंड 3z है ना, 3z में से 2z बचेगा, w का मान कितना है 3, हम यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से बचेगा 2 1 कम 2, तो z का मान कितना होगा, 1 होगा। x y z w हमसे निकालने के लिए पूछा गया था, वो हमने आराम से निकाल दिया। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, प्रश्नों को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में सर पूछा भी गया था बड़े नंबर में। कह रहे ये जो फंक्शन x है, ठीक है, ये फंक्शन x हमें दे रखा है, तो हम फंक्शन x इंटू फंक्शन y को हल करके फंक्शन x प्लस वाई के बराबर हमें दिखाना है। देखो हमें फंक्शन x दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा जो फंक्शन y होगा उसे हम कैसे लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है ना
उसको बस चेंज कर दो आप वाई में, बस। यहाँ पे हो जाएगा कॉस वाई, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के साइन वाई, ये ज़ीरो, ये हो जाएगा साइन वाई, ये हो जाएगा कॉस वाई, ज़ीरो ज़ीरो और ये वन। ठीक, इसकी मदद से हमें ये मिल गया। अब आ जाओ बायां पक्ष लेने पर, इसका बायां पक्ष हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, ठीक, बायां पक्ष ले लेंगे और यहाँ लिखेंगे एफ एक्स गुणा एफ वाई। ठीक, एफ एक्स का मान रखेंगे अब हम, और इधर रखेंगे एफ वाई का मान। एफ एक्स हमारे पास है कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स गुणा ज़ीरो, साइन एक्स कॉस एक्स ज़ीरो ज़ीरो वन। फिर यहाँ पर हमारे पास है कॉस वाई माइनस के साइन वाई ज़ीरो, साइन वाई कॉस वाई ज़ीरो 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 वन। गुणा करना हमें, आपको पता है इधर से हम लेते हैं रो और इधर से हम लेते हैं कॉलम, ये आप जानते होंगे। तो देखिए गुणा करेंगे, गुणा बहुत ही आसान है, बस ध्यान से देखिएगा। पहला रो लेंगे कॉस इंटू, देखो ये हो जाएगा कॉस एक्स, इंटू में आ जाएगा कॉस वाई, प्लस होता है यहाँ माइनस लगा प्लस, ठीक है। अब पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई, प्लस लगेगा लेकिन ये माइनस उसको क्या बना देगा, माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, साइन एक्स इंटू साइन वाई, और ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो होता है। पहले कॉलम के साथ हो गया, अब दूसरे कॉलम के साथ आ जाएंगे कॉस एक्स, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक, और कॉस एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ये हो गया, और ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो। अब आ जाएंगे कॉस एक्स इंटू ज़ीरो ज़ीरो, साइन एक्स इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो इंटू वन ज़ीरो। ध्यान से देख रहे होंगे गुणा, पहले रो का हो गया, दूसरे पे आ जाओ, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, पहला का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे से, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है, और ज़ीरो इंटू ज़ीरो। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे कॉलम पे आना है, साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू में साइन वाई, कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई, ठीक, और ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो, फिर साइन एक्स इंटू ज़ीरो ज़ीरो, कॉस एक्स इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो इंटू वन ज़ीरो। फिर देखो अब ये वाले पे आ जाओ, ज़ीरो इंटू कॉस कुछ भी हो ज़ीरो, ज़ीरो इंटू साइन ज़ीरो, वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो इंटू साइन ज़ीरो, ज़ीरो इंटू कॉस ज़ीरो, वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो, वन इंटू वन वन। अब देखो ये फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला है किसका, ये फॉर्मूला है हमारा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स प्लस वाई, अगर मैं खोलूँगा तो ये मुझे मिलेगा, यहाँ से माइनस ओवनिस्ट ले लो तो ये है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, अगर माइनस ओवनिस्ट ले लेंगे तो माइनस ले लिया ओवनिस्ट, तो ये फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई का, ठीक। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे, कक्षा 11 में याद किए आपने। यहाँ पे आ गया ज़ीरो। फिर देखिए ये साइन है कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ए की जगह एक्स और बी की जगह पे वाई है। फिर देखो ये क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला है कॉस एक्स प्लस वाई का। यहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो आ गया, ठीक है, ये ज़ीरो आ गया, ये ज़ीरो आ गया, और यहाँ पे हमारा वन आ गया, ठीक।
तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये फंक्शन देखो x की जगह पर x प्लस वाई आ गया, तो ये फंक्शन हो गया हमारा x प्लस वाई का। देखो हम बाएं पक्ष लेके चले थे और हम दाएं पक्ष पे पहुंच गए, यही हमें सिद्ध करना था। सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है, गुणा करके हमें दिखाना है कि ये चीज़ इसके बराबर नहीं है। तो इधर से रो लेंगे, इधर से कॉलम, इधर से रो, इधर से कॉलम, गुणा करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपस में बराबर नहीं होगी, ये हमें दिखाना है। ठीक, देखो गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 1 तिया 3 माइनस का लग जाएगा, फिर 5 एकम 5, 1 चौके 4, पहले रुका हो गया, दूसरे पे आ जाओ, 6 दूनी 12, 7 तिया 21, 6 कम 6, 7 चौको 28। इस वाले में आ जाओ, 2 पंजे 10, 1 छंग 6, 2 एक कम 2, 1 सत्ते 7। क्या कर रहा हूँ मैं, 5, देखो इधर सही किया ना, 5 दूनी 10 और 1 तिया 3, 5 एकम 5, 1 चौको 4, 6 दूनी 12 और 6 तिया 21, 6 एकम 6, 7 चौको 28, 2 पंजा 10, 1 छंग 6, ठीक है, 2 एकम 2, 1 सत्ते 7, ठीक है। अब आ जाओ, 3 ही बचे 15 और 4 छंग 24, 3 एकम 3 और 4 सत्ते 28। ये कतई आपस में बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा, देखना अभी यही हमें शो करना है। तो 10 7 में से 3 घटाओगे और 10 में से 3 घटाओगे 7 आ जाएगा, 5 में 4 घटाओगे 1 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा आपका 34, ठीक, ये हो जाएगा 16, 5, ये हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा आपका 25। तो ये वाला मैट्रिक्स इस वाले मैट्रिक्स के बिल्कुल भी बराबर नहीं है, यही हमें शो करना था। आपकी आंखों के सामने है, आराम से बन गया। अब 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, गुणा ही करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा देखते हैं यहाँ तक हम कर पाते हैं कि नहीं। ठीक, देखिए यहाँ से हमें रो लेना होता है और इधर से हमें कॉलम लेना होता है। 1 एकम माइनस के 1, 2 गुणा 0 0, 3 दूनी 6, फिर आ जाओ 1 एकम 1, 2 एकम माइनस के 2, 3 तिया 9, ठीक है। फिर आ जाओ 1 गुणा 0 0, 2 एकम 2 और 3 चौके 12, ठीक है। पहला रो हो गया, दूसरे पे आ जाओ, 0 एकम 0, ठीक, 1 गुणा 0 0, 0 गुणा 2 0, 0 एकम 0, 1 एकम माइनस 1, 0 तिया 0, 0 गुणा 0 0, ठीक है, 1 एकम 1, 0 गुणा 4 0। अब आ जाओ 1 एकम माइनस 1, 1 0 0, 2 0 गुणा 2 0, 1 एकम 1, 1 एकम माइनस के 1, 0 तिया 0, 1 0 0, 1 एकम 1, 0 चौके 0, ठीक। ये वाला तो चलो हो गया फट से। अब इधर मैं लिख भी देता हूँ क्या जो हमें मिला है। यहाँ से मिल जाएगा हमें लेफ्ट हैंड साइड से, 6 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5, 5 यहाँ आ जाएगा 8, 14, 0 माइनस 1 1 माइनस 1 0 1। लेफ्ट हैंड साइड में तो ये मिला। अब राइट हैंड साइड का भी हम देख लेते हैं, बराबर नहीं आएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड का भी हम देखते हैं हल करके। इधर से रो लेना होता है और इधर से कॉलम। 1 एकम माइनस के 1, 1 0 0, 0 एकम 0, 1 दूनी
माइनस के 2, एक कम, एक, 0 एक कम, 0, एक तिया, माइनस के 3, एक 0, 0, 0 गुणा 0, 0। ठीक, ये हो गया। अब आ जाओ, पहले हो गया रो का, दूसरे रो पे आ जाओ। 0 एक कम, 0, एक 0, माइनस 1 इंटू 0, 0, एक एक कम, एक, 0 दूनी 0, माइनस 1 एक कम, माइनस 1, एक एक कम, एक, 0 तिया 0, माइनस 1 इंटू 0, 0, 1 इंटू 0, 0। ठीक, तीसरे पे आ जाओ। 2 एक कम, 2, 3 गुणा 0, 0, 4 कम, 4, 2 दूनी 4, 3 कम, 3, 4 एक कम, 4, 2 तिया 6, 3 गुणा 0, 0, 4 गुणा 0, 0। तो यह आ जाएगा ऊपर से माइनस का 1। ठीक, फिर माइनस का 1, माइनस 3, 1, 0, 0, यहाँ पे आपका 6, 11 और 6। देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं है। इतना क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन था, आराम से बन गया। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है स्पेशली 15वां, ये 16वां, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं बड़े नंबर में। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं बड़े बड़े नंबर में, 4 नंबर में। ये ए है तो इसको हमें ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले बड़ा क्या है, ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर क्या होता है, ए गुणा ए होता है, ए स्क्वायर। तो पहले यही चीज़ हम निकाल लेते हैं। इधर क्या है, 2, 0, 1, 2, 1, 3, 1, माइनस 1, 0, 2, 0, 1, 2, 1, 3, 1, माइनस 1, 0। ठीक, पहले स्क्वायर निकालते हैं। इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम। 2 दूनी 4, 0 गुणा 2, 0, 1 कम 1, 2 गुणा 0, 0, 0 गुणा 1, 0, 1 कम, माइनस के 1, 2 एक कम 2, 0 तिया 0, 1 गुणा 0, 0। फिर देखिए पहले जो हो गया दूसरे पे आ जाओ। 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 3 कम 3, 2 गुणा 0, 0, 1 कम 1, 3 कम, माइनस 3, 2 कम 2, 1 तिया 3, 3 गुणा 0, 0। तीसरे रो पे आ जाओ। 1 दूनी 2, माइनस 1 दूनी माइनस के 2, 0 एक कम 0, 1 गुणा 0, 0, माइनस 1 कम, माइनस 1, 0, 0, 1 कम 1, माइनस 1 तिया 3, 0 गुणा 0, 0। ठीक, तो हमें हमारा जो ए स्क्वायर मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए यह आ जाएगा 5 माइनस के 1, 2, फिर 9 माइनस के 2, 5, फिर आ जाएगा 0 माइनस 1 माइनस के 2। ये हमें ए स्क्वायर मिल गया। अब आ जाओ कैलकुलेशन पर। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 6i। ठीक, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। तो इस पे आ जाते हैं। ए स्क्वायर, ए हमारा ए स्क्वायर का मान रख देंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस के 5, यहाँ पर फिर है ए 6। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखेंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ए स्क्वायर हमें मिला है 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। ए हमारे पास है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। ठीक, अब आगे हल करेंगे।
सो यहाँ पर जो है लिख देंगे 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। 5 से गुणा करोगे 5 दूनी 10, 5 गुणा 0 0, 5 एकम 5 10, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 एकम 5 माइनस 5, 5 गुणा 0 0, 6 कम 0, 6 कम 6 0 0 0, 6 कम 6। देखो उसके बाद ये 5, ये माइनस के 10 संगत पद घटाओ, माइनस के 10 घट गया और ये प्लस के 6 आ गया। फिर यहाँ पर -1, इसका संगत पद क्या, माइनस, चिन्ह भी देखते रहना, माइनस और ये प्लस का 0, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर है माइनस के 5 और यहाँ पर है प्लस का 0। फिर यहाँ पर है 9, यहाँ पर है माइनस के 10 और यहाँ पे प्लस का 0, माइनस के 2, माइनस के 5, ठीक है, और ये प्लस के 6। उसके बाद यहाँ पर है 5, यहाँ पर है माइनस के 15 और यहाँ पर है 0। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है -5, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है माइनस का 1, यहाँ पर है नेगेटिव नेगेटिव प्लस के 5 और प्लस के 0, यहाँ पर है माइनस के 2, यहाँ पर है माइनस के 0 और यह है प्लस के 6। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा, यहाँ आ जाएगा, देखो 6 और 5 11, 11 में से 10 घटाएंगे 1, यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा माइनस के 3, -1 -1 माइनस का 10 माइनस के 5 4 4, ठीक। ये हमें हमारा उत्तर बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। सेम टू सेम अगला क्वेश्चन है, ठीक है, और ये बल्कि और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें ए क्यूब निकालना है आपको, ठीक। इसमें आपको क्या निकालना है, ए क्यूब निकालना है। तो देखिए कैसे निकालोगे, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालोगे, फिर ए क्यूब निकालोगे, तभी बात बनेगी। तो देखो सबसे पहले आप निकालोगे ए स्क्वायर, जो कि होता है ए गुणा ए। क्या होता है, ए गुणा ए। अभी आपको मैंने निकाल के दिखाया था ए स्क्वायर कैसे निकलता है। यहाँ पर दे रखा है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 1 0 2 0 2 1 2 0 3। जब आप ए स्क्वायर निकालोगे, जो आएगा ना, मैं फट से वो लिख देता हूँ, क्योंकि समझ गए ना गुणा कैसे करना होता है। तो ए स्क्वायर जो आएगा वो आपका आएगा 5 0 8 2 4। देखो सबसे बड़ी चीज़ है, आपको मैट्रिक्स की गुणा अच्छे से आनी चाहिए। जोड़ घटाना तो सिंपल है, गुणा अगर आपको अच्छे से आ गई तो इन प्रश्नों में कभी कोई डाउट होगा ही नहीं, कोई डाउट नहीं होगा। आपको यहाँ क्या निकालना है, ए क्यूब। ए क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है ए स्क्वायर गुणा ए। देखो ए स्क्वायर ये है हमारा, क्या है 5 0 8 2 4 5 8 0 13। चलो मैं आपको ए क्यूब निकाल के दिखाता हूँ, टेंशन मत लो। ए हमारे पास क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है। अब हमें ए क्यूब निकालेंगे। देखो इधर से हमें क्या लेना होता है, रो, इधर से लेना होता है रो, और इधर से हमें लेना होता है कॉलम, ठीक। तो देखो 5 कम 5, 0 गुणा 0, 8 दूनी 16। फिर आ जाओ 5 गुणा 0 0, 0 गुणा 2 0, 8 गुणा 0 0, 5 दूनी 10, 0 1 कम 0, 8 दिया 24। पहला रो हो गया, दूसरी बार जाओ, 2 1 कम 2, 4 गुणा 0 0, 5 दूनी 10, 2 गुणा 0 0, 4 दूनी 8, 5 गुणा 0 0, 2 दूनी 4, 4 1 कम 4, 5 दिया 15। फिर आ जाओ 8 1 कम 8, 0 गुणा 2, 0 गुणा 0 0, और 13 दूनी 26। 8 गुणा 0 0, 0 गुणा 2 0, 13 गुणा 0 0, 8 दूनी 16, 0 1 कम 0, 13 तिया 39, ठीक।
तो ए क्यूब आपको क्या मिलेगा, ए क्यूब मिलेगा आपको, यहाँ आ जाएगा 21, 0, 34, 12, 8, ये हो जाएगा 23, फिर आ जाएगा 34, फिर आ जाएगा 0 और फिर आ जाएगा 55। ये हमें ए क्यूब मिल गया। अब आ जाओ प्रश्न में, इसको हल करके 0 लाना है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था इस साल 8 नंबर में, 8 नंबर में आया था। तो 8 नंबर में या फिर 5 नंबर में आता ही आता है हर साल, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे ए क्यूब माइनस के 6a² प्लस के 7a प्लस के 2y, जैसा अभी किया था ना, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है। तो अब मान रखेंगे, थोड़ा छोटा छोटा रखना, सब आ जाए। यहाँ ए क्यूब, यहाँ पे 6, फिर a², 7, फिर यहाँ a और फिर यहाँ पर i, ठीक। तो ए क्यूब हमारे पास है 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, 55। a² हमारे पास था 5, 0, 8, 2, 4, 5, 8, 0, 13। ए हमारे पास था 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 3 और आई हमारे पास होगा 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। अब इसको हल करो, 0 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर है 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, 55। 6 से अंदर गुणा कर दोगे, इधर 7 से अंदर गुणा करना है और इस वाले में 2 से अंदर गुणा करना है। 6 पंजे 30, 0, 8 छंग 48, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 8 छंग 48, 6 गुणा 0, 0, 13 छक्का 18, 6 3 18, हासिल लगा 1, 6 कम 6 और 1, 13 छंग 98 ना, सॉरी 13 छंग 78, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, ठीक है। फिर 7 कम 7, 0, 7 दूनी 14, 7 0, 7 दूनी 14, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 0, 7 3 21, 2 कम 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, ठीक। अब संगत पद जो भी हैं उनको देखो, तुम्हें आंसर पहले ही पता है, सिद्ध करने वाले में तो आंसर पता होता है। आंसर आपका आएगा 0। कैसे देखो, अब लिखना कैसे, यहाँ है 21 माइनस, यहाँ पर गया 30, यहाँ पर गया प्लस का 7 और यहाँ पर गया प्लस का 2, फिर यहाँ पर गया 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ पर है 34 माइनस के क्या है 48 प्लस का है 14 प्लस का है 0, फिर यहाँ पर है 12 माइनस के 12 प्लस के 0 प्लस के 0, 8 माइनस के 24 प्लस के 14 प्लस के 2, ठीक। उसके बाद यहाँ पर है 23 के बाद यहाँ पर माइनस के 30 प्लस के 7 0, ठीक। यहाँ पर है 34, यहाँ है माइनस के 48 प्लस के 14 0, 0 माइनस का 0 प्लस का 0 प्लस का 0, फिर इधर है 55, फिर है माइनस के 78, फिर है प्लस का 21 और है प्लस का 2। तो ये सारे 0 हो जाएंगे। तो 0 0 है, तो ये 0 मैट्रिक्स के बराबर आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। बायां पक्ष लेके चले थे, हल किया, हमें हमारा दायां पक्ष आराम से मिल गया। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया।
अब आते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं, ये ए है, ये आई है, ये चीज़ इसके बराबर है, तो के का मान क्या होगा। तो पहले ए स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर होता है ए गुणा ए, ये हमें है 3 माइनस के 2, 4 माइनस के 2, ये दे रखा है। फिर यहाँ पर है 3 माइनस के 2, 4 माइनस के 2। ठीक, ये चीज़ है। यहाँ से रो आ जाएगा, इधर से कॉलम। निकाल दो ए स्क्वायर। 3 3 9, 2 चुके 8, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 3 12 और 2 चुके 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। तो जो हमें ए स्क्वायर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 1 माइनस के 2, 4 माइनस के 4, ये ए स्क्वायर मिल जाएगा। अब ये मान हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक, प्रश्न में आ जाओगे, चूँकि हमारे पास है ए स्क्वायर किसके बराबर है, के ए माइनस 2i के बराबर है। तो ए स्क्वायर का मान हम रखेंगे 1 माइनस 2 4 माइनस 4, के ए का मान हमारे पास है 3 माइनस के 2, 4 माइनस के 2, और इधर 2 आई लेंगे हम सेकेंड ऑर्डर का 1 0 0 1, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर का है, वर्गाव्य है 2 × 2 ऑर्डर का। अब के से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 3 के, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा 4 के, और ये हो जाएगा माइनस के 2 के। इधर माइनस 2 से अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2 0 0, 2 1 कम 2। घटाओ, हमें के का मान निकालना है, तो 3 के में से मुझे 2 घटाना है, 2 के में से 0 घटाना है, 4 के में से मुझे 0 घटाना है, और माइनस 2 के में से मुझे 2 घटाना है। 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करनी है, किसी भी पद, क्योंकि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो इसकी तुलना इससे कर दो। 1 बराबर हो जाएगा 3 के माइनस 2 के, तो माइनस के 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, 3 1 कम 3, तो के का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को इस साल बोर्ड एग्जाम में ना बड़े नंबर में भी पूछा गया था, एकदम बड़े नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बड़े नंबर समझते हैं 8 नंबर में, ठीक है, 8 नंबर में या फिर 5 नंबर में आता ही आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे ये हमारा ए है तथा आई कोटि 2 का एक तत्समगाव्य है, तो सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर होता है। ये चीज़ और ये चीज़ आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे, लेकिन उसके लिए एक चीज़ हमें आपको बतानी ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ देखो कॉस अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा है, तो इनको मैं मान लेता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, 10 अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा बाई 2 है, तो मैं क्या करूँगा, माना 10 अल्फ़ा बट्टे 2 को मैंने टी मान लिया। मैंने क्या मान लिया, इसको टी मान लिया। ठीक, अब आप जानते हो कि जो साइन अल्फ़ा होता है उसका जो सूत्र होता है 10 के पदों में, वो होता है 2 tan थीटा। देखो साइन 2 थीटा की जगह पे 2 tan अल्फ़ा बट्टे 2, और बट्टे में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बट्टे 2, ये सूत्र होता है, ठीक है, 10 के पदों में। तो अल्फ़ा बट्टे 2 को हमने टी माना है, तो ये हो जाएगा 2t बट्टे में हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। और इसी प्रकार कॉस का सूत्र निकालता हूँ, कॉस अल्फ़ा बराबर टी के पदों में, तो कॉस का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा की जगह पर कॉस अल्फ़ा लिखा है ना, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बट्टे 2 और 1 प्लस tan
स्क्वायर अल्फ़ा बट्टे 2। अल्फ़ा को हमने क्या माना है, टेन अल्फ़ा बट्टे 2 को माना टी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। इतना चीज कर लो, क्वेश्चन आपके लिए बड़ा सिंपल और आसान हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आई प्लस ए, ये दे रखा है आपको ऑलरेडी। ठीक है, तो एल एच एस क्या है मेरा, आई प्लस ए। ठीक है, आई मेरा क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर का लेना है, तो 1 0 0 1, और ए मेरा क्या है, इसको मैंने टी बोला है ना, तो ये हो जाएगा 0 माइनस का टी, ये हो जाएगा प्लस का टी 0। इसको हमने क्या बोला है, टी बोला है ना, तो 0 माइनस टी, टी 0 हो जाएगा। एक ही जगह पे ये मान रख दिया। अब देखो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होता है, 0 में से टी घटाएंगे माइनस का टी, 0 पर टी जोड़ेंगे टी, और 1 में से 0 जोड़ोगे तो 1। लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने हल किया तो हमें ये मिला। अब राइट हैंड साइड को भी जब हल करेंगे तो यही आना चाहिए, और यही हमें दिखाना है। ठीक, अब आ जाएंगे RHS पे। RHS में पहले क्या करते हैं, RHS क्या है हमारे पास, आई माइनस का ए, और गुणे में है कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही है ना। ठीक है, चलिए अब ये मान रखते हैं आई माइनस ए। ठीक, आई माइनस ए पहले हम निकाल लेते हैं अलग से तो बढ़िया होता। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको समीकरण में भी रहने देते हैं, पहले हम निकालते हैं आई माइनस ए। आई का मान क्या होता है, 1 0 0 1, और ए का मान हमारे पास है ये 0 माइनस के टी है ना, ये ए की जगह पे, और टी 0। तो 1 में से 0 घटाओगे 1 बचेगा, 0 में से माइनस टी घटाओगे माइनस माइनस प्लस टी हो जाएगा, 0 में से टी घटाओगे माइनस का टी, और 0 में से 0 घटाओगे 0। ये आ गया आई माइनस ए। अब आ जाओ, अब हम आ जाएंगे आई माइनस ए गुणे में है कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, यहाँ पे आ जाते हैं। अब मान रखेंगे आई माइनस ए क्या है हमारे पास, आई माइनस ए है 1 टी माइनस टी 0, और इधर आ जाइए, कॉस अल्फा को हम लिख सकते हैं, देखिए कैसे, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस के साइन अल्फा, साइन अल्फा को लिख सकते हैं 2t बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर। उसके बाद साइन अल्फा है तो फिर से ये आ जाएगा 2t बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर। कॉस अल्फा है तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या करना है, बस गुणा कर देनी है। इधर से रो लेंगे और इधर से क्या लेंगे, कॉलम। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, एक बार दोबारा ज़रूर देखें। 1 की गुणा इसके साथ करेंगे वही रहेगा, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है 1 प्लस टी स्क्वायर, और t को इससे गुणा कर देंगे प्लस, तो t को t से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर। इसकी गुणा इसके साथ हो गया, अब इसके साथ आ जाओगे 1 से गुणा करेंगे वही रहेगा माइनस के 2t बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब t से जब गुणा करेंगे जोड़ लगाकर तो ऊपर ऊपर गुणा होगा t माइनस के क्या आ जाएगा t क्यूब। 1 की गुणा इसके साथ करेंगे तो वही रहेगा, और इसके साथ करेंगे तो t माइनस का टी क्यूब बट्टे में क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्या है, ये 1 है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नीचे आप इस वाले का गुणा करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा माइनस का टी, इसकी गुणा इसके साथ करोगे तो माइनस माइनस प्लस टी की घात 3 बट्टे में क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर।
इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, किसी भी संख्या की 0 से गुणा करो तो 0 हो जाता है। अब माइनस इसकी गुणा इसके साथ, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2t² बट्टे में 1 + t², और इसकी गुणा इसके साथ करोगे, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके, ये हो जाएगा 0। ठीक, अब थोड़ा सा और हल करना है। अब ध्यान से देखिए, हमें लाना क्या है, यहाँ 1 लाना है। देखिए इसके बट्टे में लॉस ऑफ यहाँ समान है, कैसे करें, पीछे करें, यहाँ देखिए, यहाँ कर देते हैं। इसके बट्टे में लॉस ऑफ क्या है, समान है, 1 + t² है। तो 2t² में से 1 t² कम करोगे, यहाँ तो 1 है ही है, तो 1 t² बचेगा। क्या बचेगा, 1 t²। और यहाँ से देखो लॉस ऑफ क्या है, समान है, यहाँ से लॉस ऑफ क्या है भाई, समान है, तो 1 + t²। और देखो यहाँ से t³ है, ठीक है, माइनस के क्या है, t³ और 2t में से 1 t कम कर दोगे तो 1 t बच जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ से क्या आ गया, ऊपर से ध्यान से अगर देखें तो t उभयनिष्ठ निकालो। ठीक, t अगर उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा t² और यहाँ से बचेगा माइनस के t, नीचे क्या है 1 + t², और यहाँ पर है यहाँ पर क्या, 1 सेकंड, गुणा सही हुआ है ना, टू t² बट्टे 1 + t²। ठीक है, यहाँ तक तो सही है हमारा। वो छोटी सी मिस्टेक हमारी पूरे क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी ना, हमने मिस्टेक किया, आपको पता भी नहीं चला होगा, आपको चला होगा, मुझे नहीं चला होगा, आई एम सॉरी गाइस। देखो 1 में से जब हम 0 घटाएंगे तो 1 आएगा ना, एक छोटी सी गलती कहीं पे भी अगर हो जाएगी ना, पूरा सवाल गलत कर देगा, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर 1 है, तो इसकी गुणा इसके साथ करेंगे और 1 से गुणा करेंगे ना, तो ये चीज़ फिर से आ जाएगी, यहाँ पर हम गड़बड़ कर रहे थे, ये चीज़ फिर से आ जाएगी। ठीक, तभी हमारा आंसर नहीं आ रहा था बच्चों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक, सो अब यहाँ पे लॉस ऑफ आ जाएगा, जब नीचे समान है ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाएगा, तो 2 t² में से 1 t² कम होगा, 1 t² बचेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, कट के क्या आ जाएगा 1, और ये भी कट के यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, अगर हम माइनस का t उभयनिष्ठ निकालें, ठीक, माइनस का t उभयनिष्ठ निकालेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 + t², नीचे भी है 1 + t², कट जाएगा ये। ठीक, और यहाँ पे देखो गुणा भाग में तो कहीं दिक्कत तो नहीं हुई है, यहाँ देखिए 1 माइनस का t, आई माइनस है ना, तो आई माइनस यहाँ पर है 1t माइनस t, यहाँ पर आएगा आपका 1। ठीक है, जब आपने गुणा किया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए माइनस टी से गुणा करना है इसमें। ठीक, और फिर तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत गड़बड़ लग रहा है मुझे। यहाँ से देखिए, यहाँ पर माइनस टी से हमने गुणा किया था इसमें, इसके साथ, तो ये हो गया, और 1 के साथ इसमें करना था ना, तो ये आ जाएगा प्लस के, जो 0 लिखा था यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा 2t बट्टे में 1 + t²। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो गलती होगी, वो चीज़ हमने सुधारी नहीं, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, t प्लस का 2t, देखो t की घात 3 बचेगा, और 2t में से 1 t कम हो जाएगा, तो सिर्फ प्लस का t बचेगा, और 1 आ जाएगा बाहर, इससे ये कटा तो सिर्फ t बचेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा -t, यहाँ पे बचेगा t, और यहाँ पे बचेगा 1। तो ये समीकरण नंबर बी। तो देखो समीकरण नंबर ए यही आया था, और समीकरण नंबर बी भी वही आया है, तो लिखेंगे समीकरण ए तथा बी से
क्या लिख दोगे कि जो हमारा i प्लस ए है वो i माइनस ए गुणा कॉस अल्फ़ा माइनस के साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के बराबर है। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी यहाँ पर, उसी वजह से आंसर नहीं आ पा रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी तो आप समझ गए होंगे कि कैसे क्या करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, किसी व्यापार संघ के 30,000 रुपयों का कोष है। ठीक, जैसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेश करना है। ठीक, प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक दर और द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक दर ब्याज प्राप्त होता है। देखो हमारे पास एक फंड है, ठीक है, कितने हज़ार का फंड है, 30,000 रुपये का फंड है, जिसके 2 टुकड़ों में बांटना है आपको। कितने टुकड़े में, 2 बॉन्डों में। पहले वाले बॉन्ड पर 5% और दूसरे वाले बॉन्ड पर 7% का ब्याज देना है हमें। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को कुल वार्षिक ब्याज इतना प्राप्त हो और दूसरा 2,000 प्राप्त हो। देखो 2 बॉन्ड है ना हमारे पास, ये पहला बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है। तो मान लेते हैं पहले बॉन्ड में, ठीक है, माना प्रथम बॉन्ड को दिया x रुपये, कितना रुपये दिया x, तथा द्वितीय बॉन्ड को कितना मिलेगा, 30,000 में से x को क्या करना है, घटा देना है। पहले बॉन्ड पे ब्याज इतना है, दूसरे बॉन्ड पे ब्याज इतना है। ठीक, तो प्रश्नानुसार पहला है आव्यूह विधि ना, आव्यूह के इंट्रोडक्शन में सब कुछ समझा रखा है मैंने। ये x और दूसरे बॉन्ड का 30,000 माइनस x, और पहले वाले पे जो ब्याज है वो 5% है और दूसरे वाले पे है 7%, और मिलता लाभ कितना होता है, 1800, ये बोला है। ठीक, तो रो और ये कॉलम है, इसकी गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा परसेंटेज। पहले पूरा और लिख लेते हैं, एक सेकंड। 30,000 परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है बट्टे में 100, 5/100। ठीक है, यानी कि ये है 0.05 और ये 0.7 परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे तो। अब इसकी गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 0.05x प्लस इसकी गुणा इसके साथ, ये हो जाएगा 30,000 गुणे में लग जाएगा 0.07। ठीक, तो देखिए यहाँ से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो सिंपल ही है, कैलकुलेशन करो। 7×21 और यहाँ से आ जाएगा आपका 0.2 स्थान के बाद, तो यहाँ से आ जाएगा 2100। ठीक है, इससे इसको गुणा किया, 0.2 स्थान के बाद लगा दिया, 2100 आ जाएगा, और नेगेटिव ये आ जाएगा 0.07x 1800। तो ये कितना बचेगा, माइनस के 0.2x, और ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक, तो यहाँ से बचेगा माइनस के 300 और यहाँ बचेगा माइनस के 0.2x। ठीक, तो दशमलव हटा दूँ, बट्टे में लग जाएगा 100, यहाँ बचेगा 2x, 2 स्थान है, 2 0 बढ़ जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 2 एकम, यहाँ जगह 150, 15 एकम 15, पीछे से 2 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, 15,000। पहले बॉन्ड पे मिलेगा, पहले बॉन्ड को देगा वो 15,000 रुपये और दूसरे बॉन्ड को भी देगा 15,000 रुपये। पहले वाले को देगा 5% के ब्याज से और दूसरे वाले को देगा 7% के ब्याज से।
ठीक है। इसलिए प्रथम भाग को हमने x बोला था, वो मिला है 15,000, और द्वितीय भाग वो हमारे पास था 30,000 माइनस के x। तो 30,000 में से 15,000 घटा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 15,000। ठीक, सेम। अब ये अगली वाली जो अगला वाला जो क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला 2,000, सेकंड क्वेश्चन में बस क्या चेंज होगा? देखो सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे होगा 30,000 माइनस के x, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.05, यहाँ आ जाएगा 0.07। बस 1800 की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2,000 आ जाएगा जस्ट। बाकी डिक्टो क्वेश्चन सेम होगा और इसका आंसर आप खुद करोगे और आंसर कमेंट बताओ कि कितना आ रहा है। ठीक है, सेम टू सेम होगा, बस 1800 की जगह पर 2,000 हो जाएगा। तो ये वाला तो कर लोगे ना? कमेंट करके बताओ कितना आ रहा है आंसर। अब कुछ हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, 20वां 21वां और ये 22वां क्वेश्चन है। ठीक, चलिए 20 यहाँ देखते हैं। कह रहे किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80, 60, 40 प्रति पुस्तक है। एक पुस्तक का, दर्जन में 12 पुस्तक होते हैं। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कितनी धनराशि मिलेगी। ठीक है, दुकान को कितनी धनराशि मिलेगी वो आपको बताना है। गिवन सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है, रसायन विज्ञान कितना है? रसायन विज्ञान हमारे पास है 10 दर्जन किताब। 10 दर्जन मतलब एक दर्जन 12 होता है, यानी कि 120 पुस्तकें। रसायन विज्ञान के बाद भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान की हमारे पास 8 दर्जन है, यानी कि 8 गुणे 12, 12 × 96 पुस्तक। उसके बाद हमारे पास है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की हमारे पास किताबें हैं कितनी? 10 दर्जन। एक 120 पुस्तक। ठीक है, तो आव्यूह रूप क्या हो जाएगा इसका? आव्यूह रूप हो जाएगा इसका, अगर इस आव्यूह को ए बोल दें तो ये हो जाएगा 120, 96 और 120, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे। ठीक, उसके बाद जो मूल्य है किताबों का मूल्य, किताबों का मूल्य हमारे पास है, देखो किताबों का जो मूल्य है उसको अगर लिखें हम आर से, तो सबसे पहले है रसायन विज्ञान का कितना? 80 रुपये, और फिर 60 रुपये है भौतिक विज्ञान का, और 40 रुपये है अर्थशास्त्र का। ये हमने ऐसे दर्शा दिया। ठीक है, किताबों का मूल्य 80 रुपये किसका है? भौतिक। 60 रुपये किसका है? 80 रुपये है रसायन विज्ञान, भौतिक किसका है? ठीक है, और रसायन विज्ञान का है 80, और 40 किसका है? अर्थशास्त्र का। तो मान जो निकालना है, ठीक है, अतः प्राप्त राशि क्या होगा? ए को हमें आर से गुणा कर देना है। ए हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है 120, 96, 120, और आर हमारे पास है 80,
60 40 गुणा कीजिए, इसकी गुणा इसके साथ 120, 96 गुणा 60, अच्छा 120 गुणा 80 होगा ना, 120 गुणा 80 प्लस 96 गुणा 60 प्लस 120 गुणा 40, 12 8 96, पीछे से 2 0, 96 गुणा 6 576, पीछे से 0, 12 चौको 48, पीछे से 2 0। इन सबको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 20,160 रुपये। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हमें मिल गया। अगला जो क्वेश्चन है ना MCQ फॉर्मेट में है, तो उस क्वेश्चन के लिए यहाँ से है क्वेश्चन। देखिए मान लीजिए XYZ WP के जो ऑर्डर हैं वो हमें ये दे रखे हैं, तो नीचे की दी गई प्रश्न संख्या 21 और 22 में सही उत्तर आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, x का जो ऑर्डर है, x का जो ऑर्डर हमें दे रखा है वो दे रखा है 2 गुणा n, y का जो ऑर्डर दे रखा है वो दे रखा है 3 क्रॉस की, z का जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 2 क्रॉस p, और w का दे रखा है हमें n क्रॉस 3, और p का जो दे रखा है वो है p क्रॉस की। ठीक, अब प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं p इंटू वाई w इंटू वाई के परिभाषित होने के लिए n k तथा p पर क्या प्रतिबंध होना चाहिए। देखो p इंटू वाई, ये p है और ये y है। p का देखो p और y की गुणा तभी हो सकती है जब p का ऑर्डर कितना है, p का ऑर्डर है p क्रॉस k और y का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस k। तो ये तभी बराबर हो सकते हैं जब इसके आखिरी वाला और इसके स्टार्टिंग वाला बराबर हो। k का मान 3 हो, k का मान कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, और पी वाई का जो कोटि आएगा यहाँ से p होगा और आखिर से k होगा p क्रॉस k। अब डब्ल्यू वाई भी देख लो यहाँ पर, अगला क्या है डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू की कोटि क्या है n क्रॉस 3, और y की कोटि क्या है 3 क्रॉस की। तो देखो इसके आखिर में 3 और इसके स्टार्टिंग भी 3 पर गुणा संभव होगी, और डब्ल्यू वाई की जो कोटि होगी वो आ जाएगी n क्रॉस की, और यहाँ पर क्या है n क्रॉस के है और यहाँ पर है प्लस। तो एक चीज़ आप जानते हो कि ये अवयव और ये अवयव तभी जुड़ेगा जब इनकी कोटियाँ समान हो। ये वाली p क्रॉस के किसके बराबर हो n क्रॉस के बराबर हो, यहाँ पर k है यहाँ पर k है, ठीक है। तो p का मान किसके बराबर होना चाहिए n के बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ से हमें ये मिला कि k का मान 3 होगा और p का मान n के बराबर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला वाला सही है। ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। हमसे क्या बोल रहा है, अगर यदि n बराबर p हो तो इसकी कोटि क्या होगी। देखो 7 से और 5 से मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो गुणज है, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमें लेना है अवयव से x माइनस z, क्योंकि समान कोटि के अवयव आपस में जुड़ते हैं और घटते हैं। तो इसका कोटि और इसका कोटि समान होना चाहिए। x का कोटि हमारे पास क्या है, x का कोटि हमारे पास है 2 क्रॉस n, और z का कोटि हमारे पास है 2 क्रॉस p, ठीक है ना। तो ये चीज़ इसके बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, पहले वाला तो सही है। तो ये चीज़ और ये चीज़ हमारे पास बराबर होनी चाहिए, n बराबर p होना चाहिए, ठीक है। n बराबर p होना चाहिए, और n बराबर p तो पहले ही दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें बताना है कि क्या होगा। p बराबर 2 होगा, देखो समान ऑर्डर का होना चाहिए ना, तो क्या हो सकता है इनमें से कौन से ऑप्शन सही हो सकता है।
तो इसकी कोटि क्या होगी? स्टार्टिंग इसकी कोटि क्या होगी? n बराबर अगर p है तो देखो स्टार्टिंग का तो 2 आ गया ना, और यहाँ n क्रॉस p है तो ये वाला p क्रॉस 2 तो नहीं हो सकता इसका कोटि, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 फिक्स है, इसके स्टार्टिंग में भी 2 फिक्स है। ठीक है, तो दोनों की जो कोटि समान होनी चाहिए। p क्रॉस 2 कभी नहीं होगा, n क्रॉस 3 कभी नहीं होगा, p क्रॉस n भी कभी नहीं होगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर n है, जो इसकी कोटि होगी वही इसकी कोटि होगी, तो इन दोनों की कोटि भी समान होगी। अगर x की कोटि 2 क्रॉस n है तो z की कोटि भी 2 क्रॉस n आएगी, और हल होके जो आएगा नया व्यू उसकी कोटि भी क्या होगी? 2 क्रॉस n होगी। ठीक है, यहाँ पर 2 क्रॉस n होगी। अगर 2 क्रॉस n की जगह पर अगर 2 क्रॉस p भी होता तो मैं उस पर टिक लगाता, लेकिन 2 क्रॉस p है नहीं, क्या दे रखा है? 2 क्रॉस n, तो मैं इस पर टिक लगाऊंगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, और इस तरीके से पूरी प्रश्नावली हमारी सॉल्व हो जाएगी। बाकी सब कुछ पूरा पढ़ा रखा है मैंने, डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना।